एक और बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन से देश को धीरे धीरे बाहर लाने के लिए सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। सरकार के उच्च सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद शर्तों के आधार पर छूट मिल सकती है, लेकिन ये छूट हर जगह लागू नहीं होगी, बल्कि सिर्फ ग्रीन जोन के लिए ही इस छूट को निर्धारित किया जाएगा। ट्रेन और हवाई उड़ानें सभी बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थलों और शादी ब्याह की भीड़भाड़ पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। ग्रीन जोन के इलाके में सीमित दायरे में ही लोगों को आने जाने की छूट मिलेगी। इसके अलावा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। दफ्तरों में काम करने की इजाजत किस तरह से मिल सकती है, इसके ऊपर भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिंह इस खबर पर हैं और इसके साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आऊंगी। किस तरह की रणनीति, किस तरह का प्लान सरकार ने तैयार किया है 3 मई के बाद हमारे दर्शकों के लिए, बताइए आप। देखिए नेहा, क्योंकि पहली बार 21 दिन का, इसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन हुआ है, नहीं कि लगभग 6 हफ्ते होते हैं, तो 3 मई अब नज़दीक है। 10 दिन के बाद ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है, यानी कि उसकी मियाद पूरी होने वाली है। उसके बाद के लिए सरकार ने पहले से ही प्लान तैयार किया है कि एक तो ये है कि कम से कम घरों से बाहर लोग निकले और ऐसे लोग निकले जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर से बाहर उन्हें निकलना ही चाहिए, काम भी चलता रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़रूरी सेवाएं हैं, ज़रूरी दुकानें हैं, जनोपयोगी चीज़ें हैं, वो उनमें छूट मिलेगी, लेकिन छूट जो है शर्तों के आधार पर होगी। मसलन कहीं पर भी अगर भीड़ भाड़ देखी जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि भीड़ को कम से कम होने देना है 3 मई के बाद भी। जो मास्क मैं लगाया हूं, इस तरीके से मास्क और प्रिकॉशन लेने की भी जरूरत होगी 3 मई के बाद ही, यानी कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में ये दिनचर्या बन जाएगा कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। फिलहाल ऐसी सेवाएं, चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो या बस हो, जहां पर भीड़ भाड़ की आशंका होती है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें अभी छूट मिलने के आसार कम लग रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो धार्मिक स्थल है, शादी ब्याह है या पार्टी है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर भी छूट मिलने के आसार कम है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है। तीसरी बात यह है कि सरकार की नजर ऐसे शहरों पे सबसे ज्यादा है, मसलन दिल्ली, नोएडा, इंदौर, मुंबई, इन जगहों पर बड़ी संख्या में केसेस आए हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि इन जगहों पर किस तरीके से निपटा जाए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट करवाया जा रहा है। और ये है कि जो छूट होगी, अगर मान लीजिए कोई जिला उसको रेड जोन में घोषित कर दिया जाता है और वहां पर ज्यादा हॉट स्पॉट घोषित किए जाते हैं, एक उस जिले में पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन होता है, यानी कि नियंत्रित क्षेत्र होता है, उसको हिंदी में कहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में जो नियंत्रित क्षेत्र होगा वो तो सरकार की ही निगरानी में होगा, लेकिन उसके आसपास के जो एरिया होगा, जो बफर जोन होगा, उसके आसपास इर्द गिर्द, वहां पर छूट होगी, लेकिन वहां पर भी शर्तों के आधार पर होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप बता रहे हैं कि सरकार का 3 मई के बाद लॉकडाउन एग्जिट प्लान किस तरह का रहने वाला है। अमिताभ हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, लॉकडाउन एग्जिट प्लान को किस तरह से देखा जाए, ये सवाल मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूँ कि अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें दिखाई हैं, जहां सिर्फ सरकारी दफ्तरों के खुलने से बॉर्डर पर और शहर के अंदर कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति हो गई है। तो अब सरकार इससे कैसे निपटेगी अपने लॉकडाउन एग्जिट प्लान के साथ साथ, ये देखना होगा। यहाँ पिछले 2 महीने से हम लगातार देख रहे हैं रवि सिंह लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री और तमाम जो इस तरह की खबरें उनको लगातार नज़र बनाए हुए हैं, और उनकी खबरें अभी तक हमेशा पक्की साबित होती रही हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा कि अब तक जितने भी लॉकडाउन 1 हो, उससे निकलने के लिए लॉकडाउन 2 के लिए तमाम रूपरेखा बनी थी सरकार के लिए, सरकार ने बनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम 11 एम्पावर्ड ग्रुप से बात की थी, तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात की थी, मुख्यमंत्रियों से बात की थी। उसके बाद लॉकडाउन फेज 2 शुरू हुआ था, जिसमें कुछ आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी मिली थी। 3 मई को ये लॉकडाउन फिर से समाप्त होगा, लॉकडाउन 2 जिसे कह रहे हैं। अब इसके बाद सरकार को धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां और भी बढ़ानी है, धीरे धीरे दिनचर्या को भी नॉर्मल करना है। तो कई राज्य सरकारों की भी ये अपील आई थी कि जिन जिलों में, जिन इलाकों में बिल्कुल कोरोना केस नहीं निकले हैं, उनको हमें थोड़ा फ्री कर देना चाहिए। तो नेहा, इतना तो साफ है कि लॉकडाउन 2 के बाद जो लॉकडाउन 3 भी होगा, उसमें कई इलाकों में ग्रीन जोन जो है उसमें कुछ छूट मिल सकती है। लेकिन मैं एक चीज तो क्लियर है, सरकार एक
एक चीज बिल्कुल साफ है कि भीड़ भाड़ देश में कहीं भी इकट्ठा होने नहीं दी जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, ये भीड़ भाड़ वाले एक बड़ा इलाके बंद पॉइंट आप उठा रहे हैं। इसी पे मैं रवि के पास जाना चाहूंगी। रवि, जो बात अमिताभ ने कही और जो बात आपने पहले भी बताई, ये बहुत साफ है कि 3 मई के बाद जो भी शर्तों के साथ छूट मिलेगी उनमें एक शर्त तय है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ नहीं होने दी जाएगी। ये सरकार ने बहुत साफ कर दिया है। नेहा देखिए, क्योंकि इस समय जब से 30 जनवरी को सबसे पहला मामला केरल में है, 2.5-3 महीने होने वाला है, लेकिन ये जो कोरोना की लड़ाई है वो लंबे समय तक चलने वाली है। जिस तरीके से दूसरे देशों में हम ये देखने को मिला है, चाहे यूएस में देखने को मिला है, चीन में देखने को मिला है, दूसरे देशों में भी देखने को मिला है, उससे कहीं न कहीं सीख लेते हुए सरकार एक कदम आगे बढ़कर फैसले ले रही है। और यही वजह है कि अभी उतने ज्यादा केसेस भारत में नहीं आए जिस तरीके से दूसरे देशों में, विकसित देशों में देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि सरकार ने स्ट्रेटजी बनाते हुए कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे, लोगों को दिक्कत भी ना हो, लोगों के हाथ में और जेब में पैसा भी आए, और उसके साथ में लोगों को ये बीमारी भी ना हो, वायरस का संक्रमण भी ना फैले। ये दो चीजें कुल मिलाकर के रवि, जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, जान भी जहान भी, उसी के ऊपर ये पूरा फॉर्मूला जो है ये दिख रहा है। जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि लॉकडाउन एग्जिट प्लान सरकार ने बना लिया है। रवि सिंह और अमिताभ सिन्हा दोनों हमें ये जानकारी देते हुए कि शर्तों के साथ बिना